हो रही है। ऑल दिस थिंग्स जो हैं वो सम टोटल ये है कि पाकिस्तान की आर्मी इस समय बहुत प्रेशर में है। और जैसे कि गदार एरिया में हुआ है, चाइनीज के साथ में हुआ है, जिस तरीके से बलोच ने अपोज किया है चाइना और पाकिस्तान को, इस सब को लेकर अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को बहुत ही फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। अगर वो सोचते हैं कि वो स्ट्रेट अवे मार्शल लॉ लगाकर और जी उसको सर। पूरा का पूरा एरिया को जब फौज के दबाव में कर देंगे, वो भूल गए हैं कि ये नहीं हो सकेगा। तो इस समय पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा ये कष्ट झेलने पड़ेंगे, पाकिस्तान की आर्मी को प्रॉब्लम आएगी। पर इसलिए ये कहना कि ये मौका है कि भारत को उनके ऊपर हमला कर देना हम्म। इत्यादि इत्यादि, ये मैं एडवाइस नहीं करूंगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर जैसे ईरान में हुआ, चाहे जी सर। इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है, पर अगर अमेरिका ने बॉम्बिंग शुरू करी, सब एकजुट हो जाते हैं। हम्म। हम याद रखें कि ये चीज ठीक नहीं होगी कि अगर हम उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो रिलीजन भी अपना रोल प्ले करेगा, ये भी आप मान के चलिए। हम्म। और मुल्ला एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से हमें अभी वेट एंड वॉच की टेक्निक लगानी पड़ेगी। हम्म। सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपना अगला स्टेप को सोचें और करें। ये मामला अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, पर अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी कि ये इसका स्पिल ओवर जम्मू एंड कश्मीर में हमारे में ना आए। उनकी यहां टेररिज्म एक्टिविटी पाकिस्तान अब ये करेगा कि सबका अटेंशन डिवाइड करने के लिए विद हेल्प ऑफ चाइना, वो वो और विद हेल्प ऑफ इवन खालिस्तानी एलिमेंट, वो मामला दूसरा रुख पे लाने पलट के पूरे मुद्दे को पलटने की बात कोशिश करेगा ताकि ध्यान पटक बट जाए। तो इस समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे। और यह भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलके अब इस स्थिति को क्या सोच रहे हैं, वो सब बिल्कुल ठीक। जॉइंटली सोचेंगे। तो हम्म। हमको उस बात पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ पीओजी को देखकर अपना दायरा छोटा नहीं करना पड़ेगा, हमें एक वेरी ब्रॉड पिक्चर देखनी पड़ेगी फ्रॉम द सिक्योरिटी एंगल। ये सारे इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हमको अब बड़े ध्यान से और फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखिए बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, संतुलित आपका जवाब था। क्योंकि देखिए जो पीओजेके में हो रहा है, तो जैसे अचानक से जोश नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मुद्दे को गंभीरता से समझना चाहिए। हालांकि जनता ये कह रही है कि सरकार को अटैक कर देना चाहिए, लेकिन सर ये यहां पर सुरक्षा का मामला है। और दूसरी तरफ इसमें यह भी सर जांच का विषय है कि क्या पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानबूझकर करा रही है। अब सर देखिए ना, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यहां पर रणधीर जायसवाल ने भी ये कहा है कि जो हो रहा है वो कानून के अधिकारों का उल्लंघन है और भारत सरकार पैनी नजर रखे हुए है। इसी बात से सर बस एक बयान क्या दिया प्रवक्ता ने, यहां पर पाकिस्तान में हाहाकार मचा। अब देखिए नेता जो है वो अब भारत की आलोचना करने पर जुट गए। खुद का देश सर संभाला नहीं जा रहा है और यहां एक बार फिर से उनकी हिमाकत है, भारत सरकार की आलोचना यहां पर भर भर कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो ये तो करेंगे, नॉर्मल पॉलिटिशियन और नॉर्मल रिएक्शन यही होगा हाँ। कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हो कि भारत की आलोचना शुरू कर दो। बड़ा बिल्कुल। आसान है। जी। कई कई फ्रंट्स पे हो सकती है। आप कुछ भी चीज ले लीजिए, आप आलोचना शुरू कर दीजिए। हम्म। आप कश्मीर को मुद्दे को ले लीजिए, आप और कोई मुद्दा ले लीजिए। आप एब्सोल्युटली। इस मुद्दों की कमी नहीं है। और इस समय ध्यान बटाने के लिए वो अभी कुछ भी करेंगे। हम्म। हमको आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे असर ना आए। और बिल्कुल माइंड ठीक यू, है। लेट मी टेल यू वन थिंग। श्योर। उनके जो नेटवर्क है वो इंटरनल इंडिया में फैला हुआ है। ये जो जो उनको सपोर्टिंग नेटवर्क है वो सारा का सारा फैला हुआ है। और वो कहीं भी कुछ भी ऐसे एक्टिविटी शुरू कर देंगे, भयंकर धमाका 3-4 जगह, ताकि सारे का सारा अटेंशन इधर चला जाए और बात खत्म हो जाए। ये इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस को अलर्ट रहना पड़ेगा। और हम्म। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज को डबल ध्यान देना पड़ेगा। हमारी बॉर्डर पे चौकस इंक्रीज करनी पड़ेगी। और हमको अब देखना पड़ेगा कि पीओके में कहां पे, किस ठिकाने से हम पे अटैक लॉन्च करने की वो कोशिश करेंगे। वो लोग करेंगे, चाहे पीओके के एरिया से करें या कहीं से भी करें, चाहे डायरेक्ट अफगानिस्तान से करें, वो जरूर करेंगे। क्योंकि इनके समर्थक भी इन हर जगह पे है। तो तालिबान 2 भागों में डिवाइड है। कुछ पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, जी सर। कुछ उनको खिलाफत कर रहा है। तो ये सारा का सारा अभी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए एक बहुत ही
हमको केयरफुली अब सारा डेवलपमेंट देखना पड़ेगा अगले 15-20 दिन में क्या होता है। ठीक है सर, प्लीज आप बने रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ बयान दिया है वो एक बार दर्शकों को सुनाती हूँ, फिर मैं सर लौटती हूँ आपके पास। ये रियासत एक मुश्किल में पड़ी है, उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है।